नमस्कार मित्रों, हनुमान धाम बेनाड में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा कैसे करते हैं, उनकी कथा क्या है और आरती कैसे की जाती है या आरती क्या है, मैं आपको बताऊँगा आगे। तो शुरू करते हैं, पूजा की विधि क्या है। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें, उनको चाहिए कि वो एक दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान यानी कि बृहस्पति भगवान इस दिन इनका पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। ध्यान रखें, नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहनें। पीले ही फलों का प्रयोग कर पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। गुरु महाराज यानी बृहस्पति महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को पूरा करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पतिवार महाराज यानी बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत इसीलिए करते हैं ताकि धन की कमी हो, किसी के पुत्र नहीं हो या विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक होता है। सब स्त्री व पुरुष के लिए होता है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए अपने पूरे विधि विधान से। कथा और पूजन के समय तन, मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो मैं आपको बृहस्पति देव की व्रत कथा क्या है इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी देता हूँ। व्रत कथा क्या है? व्रत कथा है, सुनिए आप। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का भी पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। वो मानने को तैयार ही नहीं थी उनकी स्त्री। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। उनकी एक बेटी पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके, सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने व्रत पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में ढोलती जाती। तब ये जो स्वर्ण इनकी सोने के हो जाते तो लौटते हुए उनको बीन करके ले आती थी। अ, जब सोने के वो जो डालती थी, जो वो सोने के होते, जब स्कूल से वापस आती तो उनको ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। साफ करते हैं वैसे फटक करके साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। वो माँ जो है मलिनता के साथ ही रहती थी, न नहाती थी न कुछ। एक दिन की बात, वह कन्या सोने की सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकल रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके वह उस पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो वह हमें बताओ। आप जिससे आपको प्रसन्नता होगी, मैं वही कार्य करूँगा। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा बड़े आश्चर्य में पड़े और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। जैसे ही वह कन्या उस घर से गई, वापस गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा।
तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और वह एक रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बुधवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, बृहस्पति देव महाराज की यही महान अनुकंपा है, वो अभी अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं। आगे बृहस्पति देव की आरती है जो आपको इसमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर मैं इसको पूरा आरती को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें ताकि आगे अच्छे वीडियो और बनाने के लिए हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से वीडियो डालते रहें। और साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। जय बृहस्पति देव दोस्तों।